हम स्वयं ही करेंगे। मैं सबसे पहले तो उन साथियों से जानना चाहूंगा, मेरा जो परिचय मैं पहले दे दूं आपको। महेश सिंह परिहार, जो भी नए साथी हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं बुरहानपुर से हूँ और पुलिस की सेवाएं देता हूँ और पिछले 22 साल से मैं पुलिस की सेवाएं दे रहा हूँ और केंगन की सेवाएं मैं पिछले लगभग 2.5 साल से दे रहा हूँ। यूजर में 33 महीने से हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके। ऐसा लग रहा है कि 100 साल तक ऐसे ही बना रहूंगा और आप सब भी जितने भी साथी मुझे रोज मिलते हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है कि कई जन्मों के साथी हैं। तो दोस्तों, आप सबको धन्यवाद कि आप डेली इस जूम पर आते हैं और एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को हम गाइडेंस देते हैं। तो हम जो आज बात कर रहे थे, क्योंकि सर का सेशन होने वाला था पर अब नहीं हो पाएगा इस कारण से, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा क्या हो रहा है जो हमें धक्का दे रहा है, जिसकी वजह से हम भाग रहे हैं? दोस्तों, क्या पैसे के लिए? तो शायद मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन पैसा सभी को चाहिए। इस दुनिया में एक व्यक्ति बता दीजिएगा जो पैसा ना चाहता हो, लेकिन हम जो है उन अंदर की फीलिंग्स को लेकर भाग रहे हैं। मैं राधा स्वामी सत्संग से बिलोंग करता हूँ, मेरी वाइफ ब्रह्मा कुमारी से है, मेरे घर में सब सत्संगी है, अलग अलग नामदानी है और एक ही मकसद है इस लाइफ का, सेवा कैसे कर जाए। सेवा का मतलब यही है कि आप बिना स्वार्थ के किसी के भी साथ में लग हो जाएं और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। लेकिन वो कब संभव है? जब आप पहले खुद खड़े हो, जब आप अंदर से मजबूत हो, जब आप उस स्थिति में हो कि आप किसी को खुद को सीखने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, ये मैं इस मीटिंग को डेली इसलिए ज्वाइन करता हूँ कि कहीं मैं डिस्चार्ज न हो जाऊं, कहीं मेरा अंदर का विश्वास कम न हो जाए, इसलिए मैं इस मीटिंग को डेली ज्वाइन करता हूँ। क्या आप इस सोच के साथ में आते हैं? तो आप अपनी सोच को मजबूत कीजिएगा। अभी करना क्यों है? तो मैं कई सारे घरों में जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लाखों रुपए लगा के परेशान हैं। अभी मैं कल की घटना पे बात करूंगा। कल मैं एक ऐसी फैमिली में गया, मुझे कॉल आया आगे होकर। क्या आपको आगे होकर कॉल आने लगे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर अपने आप को तैयार कीजिए दोस्तों, आगे होकर कॉल जरूर आएंगे आपके पास। मुझे आगे होकर मैसेज आते हैं कि हमें पानी चाहिए, हमें मशीन लगानी है। अभी मशीन लगानी तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो किसी के पास भी पैसे नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अभी हम जितने भी साथी बैठे हैं, लगभग 267 साथी हैं। यदि वो साथी जिनके पास पैसे थे इस मशीन को लगाने के समय, वो सिर्फ यस टाइप करे, बाकी सब नो टाइप करे, आप देखेंगे कि 95% साथी ऐसे होंगे जिनके पास पैसे नहीं थे और 5% साथी ऐसे होंगे जिनके पास ही सिर्फ पैसे थे। ये नो के मैसेजेस आने लगे। विनोद राज बहादुर जी ने नो लिखा, जितेंद्र शर्मा जी ने नो लिखा। दोस्तों टाइप कीजिए, सुनील बेहरा जी ने नो लिखा, आप फटाफट टाइप कीजिए, खान साहब ने नो लिखा। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, राजेश पंकज सिन्हा जी ने नो लिखा, दिनेश मंडलोई जी ने नो लिखा। फटाफट टाइप कीजिए दोस्तों। हम आज इस मीटिंग को बहुत अच्छे, प्रेम सिंह मेहता जी ने नो लिखा, अखिलेश आकाश जी ने नो लिखा, मनोज कुमार जी ने नो लिखा, अभी नीता दुबे जी ने, नितेश दुबे जी ने नो लिखा। मतलब मैं जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, वकीला जी ने लिखा नो, ये जो उड़ीसा से नायक जी है नो, नरेंद्र पाटीदार जी नो। नरेंद्र भैया रिकॉर्ड कीजिएगा इस सेशन को, करते जी नो। दोस्तों, किसी के पास भी पैसे नहीं थे इस मशीन को लगाने के लिए। महेश मंडलोई जी नो और दीपक पाटीदार सर डॉक्टर हुए। देखिए, आप देखिए, डॉक्टर की डिग्री है, डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जानते हो कि एक डॉक्टर जो फीस लेता है 300 रुपए फीस है। अभी लाइन में लगी, आप 1 घंटा लाइन में लगने के बाद फीस लेते हैं डॉक्टर, और 5 मिनट भी पूरे नहीं होते और हम बाहर होते हैं। मैंने कई महीनों लाइनें लगाई है, कई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लाइन से कब मैं छूटूंगा। राजकुमार धाकड़ जी लिखते हैं, राजेश पाटीदार जी लिखते हैं, दोस्तों सब रानी माली जी लिखते हैं। तो नहीं थे पैसे और नहीं होंगे, अभी हमारे पास अभी भी पैसे नहीं है। यहाँ जो साथी केंगन में आ गए हैं, जो आगे की जर्नी कर रहे हैं, उनके पास तो काफी पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं अभी उनके पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों, जरूर नहीं होंगे पैसे आज भी, लेकिन जब हम उन घरों में जाते हैं जिनके यही क्वेश्चन होते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, मशीन मुझे लगानी है, अभी आप क्या बात करते हैं, उसी पे हमको डिस्कस करनी है।
मैं कल की घटना बताता हूँ। यहाँ पे 99 प्लस मैसेजेस आ चुके हैं नो के, मतलब 99 के ऊपर तो ये पढ़ता ही नहीं है। अगर वो पढ़ता तो हमें पता चल जाता कि कितने लोगों ने नहीं लिखा है। यहाँ पर यस वाला भी एक भी देखने में नहीं आ रहा है कि जिसने लिखा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों मैं पुराने 2 साल की 1.5 साल की जर्नी पे डिस्कशन करूंगा। मेरे एक ऐसे साथी, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो फॉरेस्ट में सेवाएं देते हैं और उनको एक्सीडेंट होता है। देखिए घटना किसी के भी जीवन में हो सकती है, लेकिन बीमारियां किसी के जीवन में नहीं है, उस पर हम बात कर रहे हैं। घटनाएं तो कहीं भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पैर हो सकता है, आप गिर जाए तो हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, घर में ही खड़े खड़े चक्कर आ जाता है और गिरते हैं, लोगों के डैमेज हो जाता है, सिर में लग जाती है, तो ये दुर्घटना है। बाइक से चल रहे स्लिप हो गई। 1 मिनट दोस्तों, सभी को म्यूट किया है क्योंकि हम बात नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी घटना हो सकती है और उस घटना में भी पैसे लग जाते हैं। तो घटनाएं तो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन बीमारियां न हो, किसी के भी साथ बीमारियां न हो, उस सिस्टम पे बात कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो देखते हैं कि यार अभी जैसे मैं कल ही एक साथी से मिला, ऐसे कोई स्पेशली नहीं मिले थे, वो एक दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे डब्बा डुब्बी का बिजनेस होता है। और वो बोलते हैं कि मेरे को तो ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा ठीक है भैया, आपको बहुत अच्छी चीज है। मैंने नहीं बोला कि मेरे सिस्टम पे आप आइए, मेरे सिस्टम को आप समझिए। मैंने सीधा उनसे पूछा कि चलिए ठीक है, आपका ये ठीक हो गया, अभी आप ये बताइए कितने समय से आप ज्वाइन हो। दोस्तों आपके पास भी ऐसे बहुत सारे साथी आएंगे। जब आप किंगन को करना चालू करेंगे, जब आप किंगन को शुरुआत करेंगे, तब आपके साथ जितने भी साथी वो भागेंगे। जब आप शुरुआत करेंगे, जब आप किंगन के डेमो की बात करेंगे, जब आप फॉलोअप्स के लिए उनके पास जाएंगे, जब आप उनको कॉल करेंगे, वो भागेंगे, आपके मोबाइल नहीं उठाएंगे, आपके मोबाइल को ब्लॉक कर देंगे। कई बार आप उनके घर जाओगे तो उनके चेहरे के भाव बताएंगे कि अरे यार ये कहाँ से आ गया। तो दोस्तों मत घबराइएगा इन सब सारी संभावनाओं से, इन सारे रिजेक्शन से, क्योंकि ये आपको सफलता की ओर ले जाने के पहले कदम है। अभी जो 4-5 वीडियोस हमने सुने, तो सफलता पाने के लिए जो खोने की बात होती है और जो कुछ करने की बात होती है, तो खोना पड़ेगा आपको समय, और समय तो खोना ही पड़ेगा। और वो खोया नहीं जा रहा है, वो बोया जा रहा है। यदि आप किसी से किंगन की बात भी कर रहे हैं ना, मतलब उसके माइंड में जा रहा है वो। तो जितने भी रिजेक्शन आते हैं ना, उनको एक अंदर से मजबूती के साथ फील कीजिएगा, यदि आपको इस सिस्टम पर आगे जाना है तो। बहुत सारे साथी शिकायतों में आ जाते हैं कि अरे उसने मना कर दिया, आज के बाद उससे मैं बात ही नहीं करूंगा। क्यों बात नहीं करूंगा? मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथी की जो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, ऐसे तो उनको एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले। एक हाथ की 4 उंगलियों में से 3 उंगली, 5 उंगलियों में से 3 उंगलियां कट चुकी है। एक पैर के अंगूठे की उंगली कट चुकी है। एक हाथ यहाँ से मैं जो दिखा रहा हूँ, यदि आप मेरे हाथ को देख पा रहे हो, तो यहाँ से काटने की नौबत आ चुकी थी, पर उन्होंने सिर्फ इतने हाथ को बचाने के लिए 7 लाख रुपए लगाए। और ऐसे तो उन्होंने 17 लाख रुपए लगाए खुद को बचाने के लिए। तो दोस्तों वो तो एक घटना थी। उस घटना में उनको जो 17 से 19 लाख रुपए का खर्चा आया था, और उस खर्चे के बाद में मैंने जब केंगन को ज्वाइन किया, मुझे जब केंगन पता ही नहीं था, और मैंने ज्वाइन किया, मैंने केंगन को समझा धीरे धीरे। मैं जब अपने आप को तैयार करने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा कि इससे बहुत कुछ हम कर सकते हैं, इससे लोगों को जीवन मिल सकता है। जब अंदर से कॉन्फिडेंस आया, जैसे अभी आप जो लोग भी खंडवा आए थे, मेरे पापा उस मीटिंग को ज्वाइन करते बोलते पास में हो तो मुझे बुलाना। उनको एंड्रॉइड मोबाइल चलाते नहीं आता, नहीं तो वो कब का दिला देते, पर वो चलाते ही नहीं आता उनको। तो दोस्तों ऐसे सिस्टम में जब मैं आया, जब मेरा विश्वास अंदर से मजबूत हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो मैंने उस सोच के साथ जब आगे बढ़ा, तो वो जो साथी थे जिनको लगभग 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और 17 लाख रुपए लगा चुके थे, मुझे उन साथी का ख्याल आया। क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो ही हमारा काम होता है। तो दोस्तों आप जानिएगा कि यदि जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है, अगर केंगन को ज्वाइन कर लिया है, तो मत अभी लिस्ट बनाइए। यदि आपको लगता है कि मुझे लिस्ट नहीं बनानी है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मोबाइल में से बना लूंगा, तो जो भी नए साथी है जिन्होंने 2 साल 1 साल के अंदर का जो समय लिया है और सफलता नहीं मिल पा रही है, लोग प्लग नहीं हो पा रहे हैं, तो आप पानी पीना चालू कीजिए और पानी बांटना चालू कीजिएगा। तो पानी भी उन लोगों को बांटिए जिन्हें आपने डेमो दिखाया। और पहले तो खुद पे काम कर लीजिए, अपनी फैमिली पे काम कर लीजिए। जब आपको अंदर से विश्वास हो जाए कि मशीन काम कर रहा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका चेहरा चमकना चाहिए,
जैसे दादा का चेहरा चमकता है, हाड़ा सर का चेहरा चमकता है, जो लीडर से इस सिस्टम पर आकर 100% यूजेस पे आ चुके हैं, उनका चेहरा चमकता है। तो आप पहले अपने चेहरे पे चमक लाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उपवास रखिए, प्यासे रहिए, जूस पीजिए, ग्रीन जूस पीजिए, रेड जूस पीजिए। आप यहाँ पर वीरेन भैया को देख सकते हैं, उनका चेहरा कैसे चमक रहा है। नहीं तो जब डेमोस्ट्रेशन दिखाने गए थे तो तब वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। मतलब ये वो जीने की कला है उस किंगन के साथ। जिसने भी जीना चालू किया है वो आगे बढ़ेगा ही 101%। तो दोस्तों मैं सिर्फ आज उस कहानी से रिलेट करूंगा कि 6 साल पहले जो व्यक्ति 17 लाख रुपए लगा चुका होता है और मैं उनको 1.5 साल पहले इसका डेमोस्ट्रेशन दिखा चुका होता हूँ। डेमोस्ट्रेशन के बाद में जब मैं उनके घर जाता हूँ अपने लीडर को लेकर के, भी 1.5 साल पहले मुझे बात नहीं करते आती थी कि कैसे बात करनी है। बस मैं ये बात रखता था, यार बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा काम करता है, मुझे ऐसा ऐसा फायदा हुआ है, मेरे घर में ये फायदा हुआ है और आप भी इसको समझिए, आप इसको लगाइए, क्योंकि आपने डेमो तो देख लिया है। और वहां से मुझे एक आंसर मिला था, पैसे नहीं है। दोस्तों सभी को सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसको भी आपने डेमो दिखाया है, आप एग्री करेंगे इस बात को कि जिसको भी आपने डेमो दिखाया अभी तक, अगर जैसे मैं किरण सर को देख रहा हूँ, सर यदि आपने 100 डेमो दिखाए होंगे ना, 99 लोगों ने ये बोला होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मशीन बहुत अच्छा है, मुझे लगाना है। यहाँ पे पन्नालाल चौहान जी हैं, यहाँ पर एक पंकज सिन्हा जी हैं, यहाँ पर राजकुमार जी हैं, यहाँ पर खान साहब हैं, मेरे जीजा जी हैं, बालकर जी हैं, जिनकी वीडियो मुझे ऑन दिखाई दे रहे, गजानन पवार जी हैं। जो वीडियो ऑन है मैं उन्हीं की बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे सिर्फ इतने लोग सुन रहे हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। तो जो जिनके वीडियो ऑन है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, खान साहब हैं। बाकी मुझे नहीं मालूम कि मुझे वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जैसे जितेंद्र रावत सर हैं। तो दोस्तों मैंने जब उनसे अपने लीडर के साथ में जाकर बैठा तो उन्होंने एक ही बात बोली, पैसे नहीं है, 17 लाख रुपए तो हम लगा चुके हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो अरेंज कीजिए पैसे का। और 17 लाख रुपए जब लगाए तो 17 लाख रुपए थे क्या? वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने इतना हाथ बचाने के लिए 7 लाख रुपए लगा दिए। दोस्तों आप मेंटेलिटी तो सोचिए कि ये हाथ की मतलब 1.5 फीट का हाथ है और 1.5 फीट के 7 लाख रुपए लगा दिए और हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ। उनके हाथ में उंगलियां बैंड होती है, मतलब है ही नहीं, पूरा हाथ पतला है, अलग ही आपको देख के लगेगा। उस हाथ से कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं और 7 लाख रुपए सिर्फ लगा चुके वो 6 साल पहले। मैं 1.5 साल पहले जब उनसे मिलता हूँ, मुझे बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने इतने पैसे लगा दिए, मेरा ये हो गया। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। यदि मैं कहानियों पर आता हूँ तो शायद कई घंटों, कई दिन, कई महीनों निकल जाएंगे, इतनी कहानियां। कुछ लोग चले गए छोड़ के दुनिया, कुछ लोग ऐसी बेबसी को जी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने हैप्पीनेस में जी रहे हैं जिनका मुझे मतलब एक फक्र होता है, अंदर से मेरे को फीलिंग आती है कि यार बड़ा अच्छा काम कर गया मैं इनके लिए। और जिन साथियों ने इसको इग्नोर किया, सबकी मैं बात नहीं करता, कुछ की मैं बात करता हूँ, इतनी बुरी जीवन को जी रहे हैं कि अंदर से ऐसी मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे तरस भी आता है, मुझे दुख भी होता है। यार काश ये उस मशीन के बारे में जान लें और उसको लगा लें। लेकिन उनके पास एक ही आंसर होता है, अभी पैसे नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं होंगे पैसे हमारे उन रिश्तेदारों के पास, हमारे उन फ्रेंड्स के पास, हमारे उन पड़ोसी के पास, हमारे उन जानने वालों के पास। तो जब आपने एग्री किया अभी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो 100% उनके पास भी नहीं होंगे। अभी आपने कैसे मशीन लगाया है, वो भावनाएं उनको क्रिएट करिएगा, उनके मन में घुसिएगा, उनके दिल में जाइएगा कि क्यों नहीं पैसे हैं भाई। तो जब मैंने उनको बताया उस समय वो मना कर गए कि हम नहीं लगा सकते, बहुत मुश्किल है। 1.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। फिर एक बार गया, 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 पता नहीं कितनी बार गया। और उनका हर बार यही कहना था कि भैया यार पैसे नहीं है। वो जो 17 लाख रुपए का खर्चा हुआ था उनका, उन 17 लाख में से 15 लाख रुपए मैं उनको रिटर्न करा चुका था। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बिलिंग की प्रोसेस होती है। आप विचार कीजिएगा कि 15 में से 17 वापस आने के बाद भी वो व्यक्ति बोलते हैं कि पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर जब मैं जाने लगा तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस आने लगा मुझे देखकर। तो मुझे लगा कि अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ यार, ये तो अब अपने को जो पहले रिस्पेक्ट थी वो नहीं मिल रही है। तो मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि मुझे जो है अपनी इनके घर जाना चाहिए, क्योंकि इनको बुरा लगता है। कई बार वो ऐसे गुस्से में गेट खोलते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है कि यार इन्होंने अपना 15 लाख रुपए निकलवाया है, तो
इनको मना तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं जाता था। फिर कुछ ऐसा आया समय कि वो बीमार हुए, मतलब एक दो बार कॉल किया, ताला लगा हुआ मिला, तो वो कहीं गांव चले गए। दो चार बार मेरा जाना हुआ, गांव चले गए। फिर बीच में बोले कि हम सनाव शिफ्ट हो गए। इस तरीके की बातें हैं, तो मुझे लगा मेरे मैसेजेस उनको जाते थे। यदि आपने किसी को डेमो दिखाया, जरूर मैसेजेस भेजिएगा दोस्तों, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट से कनेक्ट कीजिएगा और मैसेज भेजिएगा। उनके मोबाइल में आपका नंबर यदि सेव नहीं रहा तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। आप मैसेज भेजेंगे उनको दिखेगा नहीं, तो आप अपना नंबर जरूर उनको सेव कराइएगा। मत बार बार कॉल कीजिएगा, मत उनके घर बार बार जाइएगा, लेकिन हर समय 8 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 1 सप्ताह में एक मैसेज बहुत प्यारा सा चला जाए। अभी आप देख रहे हैं कि ग्रुप में ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, मतलब इतने जबरदस्त मैसेज है कि यदि उन मैसेज को पढ़ा जाए और उन वीडियोस को देखा जाए तो 24 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो भी साथी अपने ग्रुप से में जुड़े हुए हैं, वाओ ग्रुप में, किंगन वाटर वॉरियर्स में, दोस्तों फालतू के मैसेज बिल्कुल शेयर नहीं करें, क्योंकि ऐसे ही अपने पास समय नहीं है और हम उन महत्वपूर्ण मैसेज को भी भूल जाएंगे। अगर आपके ऐसे साथी हैं जिन्होंने मशीन लगाया है और खूब अच्छे बेनिफिट आ रहे हैं, उनका वीडियोस बनाइए, जाकर उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ाइए, उनको बिजनेस के लिए प्रेरित करिए, लोगों तक मशीन पहुंचाने के लिए प्रेरित करिए और उन वीडियोस को बार बार सुनिए। देखिए आपको कितना मजा आता है। मैं आपने भी देखा होगा कि मेरा सिर्फ एक मैसेज आपको मिलता होगा कि सुबह मीटिंग है, आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मैं दिन भर कोई मैसेज नहीं डालता। मुझे कुछ ऐसे लगते हैं तो मैंने डाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास भी आज मैसेज देखने का भी समय नहीं है। इतने सारे ग्रुप आ गए हैं कि पागल कर देंगे इतने उनको देखेंगे हम, तो दिन भर 24 घंटे कम पड़ जाएंगे उन मैसेज को पढ़ते पढ़ते। और हमने कई सारे महत्वपूर्ण मैसेज खो दिए उनके चक्कर में। मेंटेलिटी बन गई कि ये ग्रुप तो फालतू है, कुछ भी आ जाता है। तो दोस्तों जिन भी ग्रुप में आप ज्वाइन है, मत डालिएगा फालतू के मैसेज में। किंगन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ग्रुप में, क्योंकि आज लोगों के पास समय नहीं है। तो दोस्तों मैं उनको मैसेजेस करते रहा, आप माइंड कीजिएगा कि क्या करता है मैसेज। मैं उनको दीपावली पे भेजता था, दशहरे पे भेजता था, होली पे भेजता था, कोई त्योहार आता था तो भेजता था, फिर कुछ अच्छा टेस्टिमोनी आ जाता था तो उनको भेजता था, क्योंकि मेरा नंबर सेव था उनके पास। मैं उनसे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जा रहा था कि उनके चेहरे के भाव बदल जाते थे मुझे देखकर। या तो वो घबरा जाते थे, और घबराते थे वो सिर्फ उस पैसे के लिए। मुझे बाद में पता पड़ा कि एक प्लॉट उन्होंने खरीद लिया 10 लाख रुपए का। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने प्लॉट खरीदा। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया बधाई हो आपको, आपने प्लॉट खरीदा है तो बहुत बढ़िया, आप मकान कब बना रहे? बोले सर बनाएंगे ना मकान भी। आप सब जानते हैं हर व्यक्ति जीवन में मकान बनाना चाहता है। यदि आपका मकान नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे मकान बनाना है। अभी जिनका मकान है वो सोच रहे यार इसको बड़ा करना है, इसके ऊपर डबल बना ले। और जिनका डबल बना है वो सोच रहा होगा टिबल बना ले। और जिनका टिबल होगा बोले बाजू वाला यदि मिल जाए ना मजा आ जाए जिंदगी में, इसमें गार्डन बना लेंगे या किराए पे दे देंगे। मतलब ये लाइफ का पार्ट है दोस्तों। तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं और न होंगे, न होने वाले हैं। तो लेकिन पहले क्या करना है, मकान तो बनाना है, लेकिन पहले सामने वाले को किंगन पे कनेक्ट करना है, ताकि वो उस मकान में रह सके, उसके परिवार के साथ रह सके। अभी बहुत सारे लोग हैं जो निकल चुके हैं। अभी सतीश भैया ने तत्काल का उदाहरण दिया था, अभी वो मीटिंग में है सतीश भैया, उनके काका ससुर मकान बना रहे थे। कितने 36 लाख रुपए लगा रहे मकान में, और सतीश भैया बिना छत के मकान में, टीन के मकान में रह रहे हैं, और उनको हंस रहे हैं वो 36 लाख रुपए लगाने वाले कि तू पागल है, तेरे को समझता नहीं, छत डाल लेता तू, 3 लाख रुपए में छत डल जाती, देख मैं मकान बना रहा हूँ कितना बड़ा, मैं पहले मकान बनाऊंगा, मशीन तो पानी से कुछ नहीं होता है। अभी यहाँ पर हमें उनको घमंड की बात नहीं है, मतलब हमको बुरा लगता है कि वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, और वो उस मकान में जाने वाले ही होते हैं, उद्घाटन के पहले ही हार्ट अटैक आता है और वो अपने आप को खो चुके होते हैं। तो दोस्तों क्या पहली जरूरत थी? अब सतीश भैया को उनपे गुस्सा आएगा या तरस आएगा? तो ऐसे कई सारे साथी हैं जो हमको मिलेंगे, जो हमको ना बोलेंगे, जो हमको ये बोलेंगे कि अरे पानी से कुछ नहीं होता है। तो आप उनसे बोलिए पानी से क्या नहीं होता है, पानी से ही सब कुछ होता है। कौन बोल रहा पानी से कुछ नहीं होता है? आप उनको रियलाइज कराइए, लोगों की मेंटेलिटी को बदलिए। लोग जनरली बोल देते हैं अरे पानी से क्या होता है, आपने भी देखा होगा। उनको क्वेश्चन करिए पानी से क्या नहीं होता भाई, आप बताओ पानी से क्या नहीं होता। आप अंडरस्टैंड करिएगा इस वर्ड को कि पानी से क्या नहीं होता है। पानी से पूरी सृष्टि चल रही है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है पानी से। हम चांद पे पानी खोज रहे हैं, क्यों पानी खोज रहे हैं भाई चांद पे? क्या जरूरत पड़ रही है पानी खोजने की? पृथ्वी पानी से भरी है। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे प्रश्नों के आपको उत्तर देना पड़ सकते हैं।
मत दीजिए उत्तर, हम कोई किसी के प्रश्न उत्तर देने के लिए थोड़ी बैठे, आप उनसे क्वेश्चन करिए। बहुत सारे लोग आपसे पूछते मशीन काम करेगा, अरे मशीन काम क्यों नहीं करेगा, मेरे घर में कर रहा है, मत बोलिए उसको ऐसा। उनको यदि आपने डेमो दिखाया, उनको बोलिए आपने डेमो देखा है, आप उनसे प्रश्न करिए, मत उत्तर दिखाइए, मत टेस्टिमोनियल दिखाइए, मत डॉक्टरों के बुक से दिखाइए, कुछ मत दिखाइए उनको। उनको बोलिए आपने डेमो देखा है, वो बोलेंगे हाँ देखा है। तो क्या देखा आपने? वो बोलेगा तेल टूट गया, वो बोलेगा बेटाडीन क्लीन हो गया, वो बोलेगा जहर निकल गया, वो बोलेगा अल्कलाइन हो गया, वो बोलेगा एंटीऑक्सीडेंट लाल कलर हो गया उसका। तो बोलना जब आपके टेबल के सामने, आपके आंखों के सामने, आपके घर के पानी को सब चेक कर दिया और वो कलर और वो सब दिखा रहा है, आपको नहीं लगता ये काम करेगा? क्या बोलेगा वो खान साहब? करेगा करेगा बोलेगा सर, वो करेगा करेगा। आप उसको आपने आंसर दे दिया, आप क्यों टेस्टिमोनी दिखा रहे हो कि भैया ये मेरे दोस्त है इनका फायदा हो गया, ये मेरे परिचित है इनका फायदा हो गया। हाँ वो दिखाएं आप उनको विश्वास के लिए, लेकिन पहले आप उनसे क्वेश्चन तो करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर से पूछूंगा मैं, अरे डॉक्टर कौन होता है तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने वाला? डॉक्टर तो बोलता है, अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ सोलंकी जी की, मैं उस टॉपिक से हट जाऊंगा, फिर हम उसी पे बात करते हैं, क्योंकि कहानियां बहुत सारी हैं। जैसे ही टॉपिक से हटे माइंड दूसरी जगह ले जाके छोड़ देता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना, लेकिन ये जब भी होगा जब आप सीखने को तैयार है। अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जीवन आप 100 साल से पहले जाने वाले भी नहीं है। हम सब जितने भी अभी यहाँ ग्रुप में दिख रहे हैं जो केंगन के साथ जी रहे हैं, मुझे 296 लोग दिख रहे हैं, 100 साल के पहले जाने वाले नहीं है। आप नोट कर लीजिए डायरी में। यदि कोई 70 पे है ना 30 साल और जाएगा, अगर कोई 35 पे है ना 65 साल और जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं 42 पे हूँ, मुझे पता है मैं 100 साल पे जाऊंगा। मैं अब नहीं पीछे हटने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे गौले अंकल जी दिख रहे हैं। गौले अंकल जी 100% आप 100 साल पे जाएंगे, बस पानी के साथ, क्योंकि आपने जीना चालू कर दिया है। जो भी साथी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यदि आप पानी के साथ जीना चालू कर चुके हैं दोस्तों, यकीन मानिएगा 100 साल पे जाएंगे। अगर पानी को 100% यूजेस करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गिलास केंगन पी लिया और बोले मैं तो केंगन पी रहा हूँ, नहीं, वो गलत होगा। आपको सब्जी भाजी जो भी खा रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं, अपने घर में बच्चों को खिला रहे हैं, उसको धोना पड़ेगा और लाइव पानी पीना पड़ेगा। मैं बहुत सारे साथियों को देख रहा हूँ अभी, बोलते यार वो कौन ऑन करेगा मशीन, इतनी देर में तो बोले आरओ से निकल जाता है। अरे क्यों आरओ से निकल जाता है तो मशीन क्यों लगाया? 1 मिनट तो लगता है मशीन ऑन करके पानी लेने में। लाइव पानी पीजिए दोस्तों, जितने भी समय घर में हो। मैं बाहर जाता हूँ, मेरी 10 बजे के बाद ड्यूटी रहती है, रात के 11 बजे आता हूँ, 12 बजे आता हूँ, 1 बजे आता हूँ। मैं बाहर का पानी भी पीता हूँ, लेकिन मैं केंगन कैरी करके लेके जाता हूँ। और घर में जितने समय भी अभी रहते हैं, मैं लगभग 1.5-2 लीटर पानी पी जाता हूँ। तो ये आपको करना पड़ेगा। केंगन लगा लिया, अभी हम वापस आते हैं उस फ्रेंड्स के पास में जिनके पास में बैठा, तो उन्होंने मना कर दिया। मैं उनको कनेक्ट करते रहा, कनेक्ट करते रहा, कनेक्ट करते रहा, वीडियो भेजते रहा। अभी परसों उनका फोन आता है, सॉरी आज हो गया ट्यूसडे, उनका फोन आता है मुझे गुरुवार को या शुक्रवार को फोन आता है। मुझे पता चला किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से कि वो व्यक्ति हार्ट अटैक को लेकर, हाँ बिल्कुल सर खान साहब 120 साल जिएंगे, ओके और बढ़िया। मैं तो 100 की बात कर रहा, आपने और प्लस कर दिए 20, तो बिल्कुल जाएंगे। तो लेकिन 120 साल गरीबी में नहीं जीना है, ध्यान रखिएगा। अगर केंगन लगा लिया और 120 साल गरीबी में जीना तो बच्चे बहुत परेशान कर देंगे। अभी केंगन के ऊपर सीखना पड़ेगा। केंगन के साथ जीने के साथ साथ इसको लोगों के साथ में प्लग करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो तभी मिलेगा जब लोग ज्वाइन होंगे। हेल्थ तो मिल चुकी है स्वयं के ज्वाइन होने से, पैसा तभी मिलेगा जब लोग ज्वाइन होंगे। एक समय आएगा जब ऐसा होगा, आज मेरे साथ होने लगा है, लोग मैसेजेस कर रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं। तो हम वापस से उस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि अपना समय हो जाएगा। हम 7:15 को इस मीटिंग को एंड करेंगे। और दोस्तों प्रतिदिन समय से ही एंड करेंगे। अब कोशिश करें कि कोई भी साथी लास्ट में रेस्ट नहीं करे, जिनको भी बात रखनी पहले ही करें और समय से ज्वाइन कर लें। 7:05 पे अपन इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे, 8:15 पे इस सेशन को एंड करेंगे। सभी लीडर्स का मैसेज आता है कि यार ये क्या है, बहुत देर तक आप लोग बैठे रहते हो, और बहुत सारे लोगों का जो है समय बर्बाद हो जाता है। हालांकि बर्बाद नहीं हो रहा है, लेकिन कई सारे साथी जिनको डेमो में जाना होता है, जिनको फॉलोअप में जाना होता है, जिनको ड्यूटी में जाना होता है, तो डेली लेट हो जाते हैं। कई बार बॉस की डांट सुनना पड़ती है लेट होने के कारण। तो हम समय पे जरूर पाबंद हो। अभी मैंने एक चीज और देखी है, जितने भी हम इवेंट करते हैं, हम टाइम देते हैं 10 बजे का स्टार्ट होता है, 12:30 बजे को
कुछ गेस्ट आ जाते 10 बजे, वो भाग जाते बिना डेमो देखे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हम टाइम के प्रति पंक्चुअल नहीं हो रहे? क्यों जापान टाइम के प्रति पंक्चुअल है? क्यों हमारे यहाँ ट्रेनें 4-4 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे लेट चल रही है? क्यों जापान में कुछ सेकंड से लेट होने पे, कुछ मिनट से लेट होने पे पेनल्टी लग जा रही है? तो मेंटेलिटी हमको बदलना पड़ेगी। जितने भी हम इवेंट कराएं, एग्जैक्ट टाइम दीजिए गेस्ट को। अगर कोई नहीं आए ना, स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को गेस्ट को बुलाया है, तो मैं पहले ही अनुमान लगा लेता हूँ कि यार 10 का टाइम दिया, वहां तो 12:30 बजे चालू हुआ था, तो मैं उसको बोलूंगा भैया 12 बजे तक आप आ जाइए। क्यों 12 बजे तक आ जाइए? यार 10 बजे का टाइम लिखा है, तो आप 12 बजे तक आ रहे हैं, वो न तो लीडर को समझ में आ रहा है डेमो चालू करूं या ना करूं। 2 लोग आके बैठ गए, 10 लोग आए नहीं। तो दोस्तों इस पे जरूर अमल कीजिएगा यदि हमको बड़ा काम करना है। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं फील कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अंदर से स्ट्रेस भी आता है, लेकिन मैं उसको वापस से खत्म करता हूँ कि नहीं। जैसे कल पन्नालाल भैया ने बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी पन्नालाल भैया ने, इस पे अपन चर्चा करेंगे अपने लीडर्स से। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें गलती हमारी है। अगर मैं बात करूँ ना पन्नालाल भैया, उस सिस्टम के लिए गलती हमारी है। हमने 10 बजे का टाइम क्यों नहीं दिया उनको? उनको क्यों नहीं फोर्स किया कि आपको 10 बजे ही आना है? हमने उसको बोल दिया भैया 10 बजे का टाइम है, आप 10:30-11 बजे तक आ जाइए, और वो 10:30-11 को वो 1 घंटा अपना खींच देता है और हम वेट करते रहते हैं। तो क्या हमारा जो जो हमारा कोई ऐसा गेस्ट है जो टाइम का पंक्चुअल है, उसकी क्या गलती है समय से आने में? तो उस पर भी डिस्कशन होगा। ये उसका टॉपिक ही नहीं है आज हमारा। सिर्फ मैसेज ये है कि एक स्टोरी, तो भैया मुझे कॉल करते हैं, मुझे पता चल जाता है कि वो हार्ट अटैक में यहाँ बुरहानपुर का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन एक साथी हमारे पुलिस के ट्रेनिंग जाते हैं इंदौर, और उनको वहां पता चलता है कि भैया जो है एक कोई मोबाइल को कुछ कर रहा है क्या स्क्रीन पे, बॉम्बे अस्पताल में भर्ती है और हार्ट अटैक हुआ है। तो मैसेज पे बात करेंगे मैम। हाँ बिल्कुल, मिनिमम 125 है। ओके, थैंक यू। तो मुझे कॉल आता है कि हार्ट अटैक को लेकर भर्ती है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है? ये रक्षाबंधन के दिन की बात थी, मैं रक्षाबंधन के लिए घर गया हुआ था, और वहां पर मुझे मैसेज आया। शायद उसके 2-4 दिन, रक्षाबंधन नहीं होगा, कुछ और दिन था। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। फिर उनके बच्चे का नंबर लिया, फिर उनके बच्चे से बात की, तो उनका बच्चा फोन पे रो रहा था। बोले पापा को बहुत परेशानी हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा अभी कहाँ है? बोले अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टरों ने बोल दिया है पैसे का अरेंजमेंट करो। 51 साल की उम्र है दोस्तों उनकी, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती 51 साल की। तो मैंने उनको 2-3 बार प्रयास किया बात करने का, उनके बच्चे से बात हुई, उन्होंने बोला डॉक्टर ने मना किया बात करने का। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर 1-2 बार फोन किया, फिर 1-2 बार फोन किया, नहीं कनेक्शन हुआ। फिर उनका गुरुवार के दिन फोन आता है, शुक्रवार के दिन, बोलते भैया मैं बुरहानपुर आ गया हूँ, आप बुरहानपुर से घर आइए। अभी आप भी जान रहे हो कि केंगन में हम कितने व्यस्त हो चुके हैं। पहले ही व्यस्त थे, पहले ही सुबह 10 बजे से रात के 1 बजे तक ड्यूटी करते थे, रात के 12 बजे तक ड्यूटी करते थे, रात के 10 बजे तक ड्यूटी करते थे, रात के 11 बजे तक ड्यूटी करते थे। मान लीजिए 12 घंटे लगातार यदि ड्यूटी करे कोई, 13-14 घंटे ड्यूटी करे, कैसे केंगन करेगा? लेकिन मैं अपने आप को उस जगह पर लाकर छोड़ चुका हूँ कि कितने भी घंटे ड्यूटी हो जाए, केंगन को नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं केंगन ही कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरे केंगन का पार्ट है। मैं अपने आप को चार्ज कर रहा हूँ, और वो साथी जो मुझे सुन रहे हैं वो खुद चार्ज हो रहे हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो यस कीजिए, ये वाई टाइप कीजिए। अगर आप एग्री करते हैं कि हम अपने आप को चार्ज मान रहे हैं अभी, तो वाई जरूर टाइप कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि करना तो है, कैसे भी करना है, बात करना है, अंदर से उसको जीना है। तो उनका कॉल आता है कि भैया आप घर पे आइए। मैं समझ गया कि घर पे क्यों बुला रहे हैं। मैं जब उनके घर जाता हूँ तो उन्होंने पूरी कहानी खोल के रख दी। उन्होंने बोला 4 लाख रुपए लग गए, ऐसा ऐसा हो गया, मुझे जो है मेरे बिल पास कराने। मैंने बिल्कुल करा दूंगा, जब मैं उस समय बिल पास करा सकता था तो अभी भी करवाऊंगा, अभी भी प्रोसेस पे आऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? मैं तो आपका अपना ही हूँ, तो मैं आपके साथ में आऊंगा ही। तो मैंने बोला लाइए बिल दीजिए। अभी मेरे सामने बिल की फाइल रखी है, मैं उठा रहा हूँ, 1 मिनट आपको दिखा भी दूं। ये रही फाइल, अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर, ये इसके अंदर है बिल, ये रही उनकी पूरी फाइल। और मुझे बुलाते हैं, ये अपोलो की है, 3 अस्पताल टोटल उन्होंने भागे हैं। ये रही बॉम्बे हॉस्पिटल की एंजियोग्राफी रिपोर्ट में 90% के 4 ब्लॉकेज है। अगर आप देखना चाहें तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। 5 ब्लॉकेज है 90% के, 6। ये देखिएगा रिपोर्ट, यदि आपको दिख पा रही हो,
इसमें एक 100% है और 6 90%। दिख रहा है सर, दिख रहा है। जी, वो जो है मुझे बोलते हैं कि सर मेरे बिल पास करा दीजिए, बिल उन्हीं की है। मैंने कहा बिल्कुल करा लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोलते हैं कि मेरे बिल पास हो जाएंगे ना, मुझे केंगन लगाना। मैंने केंगन लगाने का किसने कहा आपसे? क्यों लगाना चाहते हो आप केंगन? सीधे बोला मैंने, क्यों लगाना चाहते हो? अभी आप केंगन क्यों लगाना चाहते हो? बोले उसी समय लगा लेना था जब आपने 1.5 साल पहले दिखाया था। अब आप सिर्फ ये सोच लीजिएगा दोस्तों, अगर आप केंगन ले चुके हैं और केंगन की बात नहीं करेंगे, केंगन से कनेक्ट नहीं होंगे, केंगन के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, तो क्यों कॉल करेगा? क्यों आपसे प्लग होगा? आप उनको मैसेजेस कीजिए, उनसे दिल से जुड़िए। केंगन तो एक बहाना है, लाइफ को जीना तो हमारे अपने लोगों के बीच में ही है ना। तो केंगन से पैसे भी मिलेंगे, दुआएं भी मिलेंगी और मजा भी आएगा। और अभी मैंने उनको यही बोला रात को, मैंने को बोला भैया आपको मैंने ना दोनों पार्ट दिखाए थे। मैंने आपको बोला था कि इससे स्वास्थ्य मिलेगा पहला, बीमारियों में हमारा घर नहीं जाएगा, बिना जहर का हम खाना खाएंगे, बिना मेडिसिन के हम लाइफ जिएंगे और एनर्जी के साथ जिएंगे, नौकरी भी अच्छे से करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नौकरी में पैसा पर्याप्त नहीं है, घर के बच्चों के सपने पूरे नहीं है, तो इसके ऊपर सेकंड पार्ट है, इसमें पैसा भी मिलता है। आप भी जानते हो मैं आपके साथ पैसे के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपसे कनेक्टेड हूँ कई सालों से, इसलिए मैं आपके पास इसको लेकर बैठा हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि ये मशीन आपके घर में लगना चाहिए था? अभी क्यों लगाना चाहते हो? जब मैं आपके पास कंटिन्यू आ रहा था तो मैंने उनको बोल दिया कि आपके जो चेहरे के भाव थे ना, भाभी जी को भी बोला कि भाभी जी जब आप मैं उस समय आपके पास आ रहा था ना बीच में बहुत बार, तब आपको मैंने देखा था कि आपको गुस्सा आने लगा था। तो मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? तो उन्होंने एग्री किया कि हाँ बिल्कुल, आपको देख के हमको गुस्सा आने लगा था कि ये क्या लगा रखा है इन्होंने, ये बार बार आते हैं। मैंने कहा अभी कैसा लग रहा है? बोले अभी हमको अंदर से रोना आ रहा है कि काश हम मशीन पहले लगा ले। तो दोस्तों ये कहानी है, मतलब ये झूठी कहानी नहीं, ये रियल कहानी है। मेरे जीवन में बहुत सारी कहानियां घटित हो चुकी है पिछले 2.5 से 3 सालों में। अगर मैं कहानियों को लेकर बैठूं तो कई दिन निकाल दूंगा मैं बात करते करते। चूंकि 8:03 हो चुके हैं, अभी वो केंगन लगाने वाले हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये पैसे पास होंगे तब होंगे। अभी हम पैसे की अरेंजमेंट कर रहे हैं दूसरी जगह से। तो सोचिएगा 4 लाख लगाने के बाद, 17 लाख लगाने के बाद, 17 लाख लगाए, केंगन दिखाया, नहीं समझ में आया, प्लॉट खरीदा, फिर 4 लाख लगा दिए। अभी मेंटेलिटी है केंगन लगाना है। अभी क्यों लगाना? भी पहले क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि उनको पता चल गया कि मर जाएंगे यदि आप केंगन नहीं लगाया, है ना। डॉक्टर ने ये बोल दिया उनको। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं डॉक्टर की बुराइयां नहीं कर रहा हूँ, ना तो बुरा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम अच्छे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। हमारे डॉक्टर साथी भी बहुत सारे यहाँ पर, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है वो, उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो जीवन को बचाने के ऊपर काम करते हैं। जब कोई संकट में होता है ना तो डॉक्टर भगवान होता है। लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो आज हमें लूट रहे हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, सारे अच्छे हैं, कुछ हो सकते हैं। वो उनकी मेंटेलिटी है क्योंकि उन्होंने, कई सारे लोग हैं जो जल्दी रईस बनना चाहते हैं, जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, जल्दी अपने अस्पताल को फ्री करना चाहते हैं और वो कई सारे अस्पताल खोलना चाहते हैं। तो वो ऐसा कर रहे हैं, सब नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। तो उनके डॉक्टर ने उनको बोला कि भैया आपको 15 दिन के बाद आना है चेकअप कराने। परहेज का बोला तो बोले आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए हार्ट अटैक वाले को कैसे कुछ भी खिला दोगे? वो आके जो है बादाम खा रहे हैं, वो अखरोट खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं भाई बादाम अखरोट? उनको तो जबकि ये चीज तो पूरी परहेज कर देनी थी। उनको डॉक्टर ने बोल दिया आप कुछ भी खा सकते, 15 दिन बाद तो आप आ ही रहे हो। इसका क्या समझे हम मतलब? मैंने उनको बोला डॉक्टर ने आपसे 4 लाख रुपए लिए ना, और अभी वो बोल रहे कुछ भी खा ले, तो आप 4 लाख रुपए और देना चाहते हो क्या? क्योंकि वो तो चाहता है कि 4 लाख और दे। तो दोस्तों फिर उनको परहेज बताया, वो उनसे छूट नहीं रहा है। उनके यहाँ भाभी जी बोलते कि ये मना करते कि नहीं मैं तो ये खाऊंगा। मैंने बोला भैया आप एक बात बताइए, अगर आप खाते रहे ये, तो अभी जो संकट था आईसीयू के बाहर कौन रो रहे थे? आप तो बेहोश थे, आपका तो कुछ नहीं हुआ। जो भी होना था बाहर, जो मानसिक स्ट्रेस से ज्यादा बड़ा स्ट्रेस कोई हो नहीं सकता है। एक बार आदमी शारीरिक स्ट्रेस झेल जाता है, अगर किसी का हाथ नहीं हो, अगर किसी का पैर नहीं हो, अगर किसी की आंखें नहीं हो, अगर किसी की किडनी नहीं हो, जिन ऑर्गन के बिना हम जी सकते हैं, अगर नहीं हो तो बताइए क्या वो आत्महत्या करता है? लेकिन अगर किसी का यहाँ पर लोड हो तो करता है कि नहीं करता?
आप एग्री करेंगे इस बात को कि करता है। क्यों किसान आत्महत्या करता है, क्यों व्यापारी आत्महत्या करता है? क्योंकि इधर स्ट्रेस आता है। तो जो ये वाला स्ट्रेस है ना, क्यों अंधे लोग जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। आपने जूम मीटिंग में अगर आते हो, गुरुवार का एक शाम का जो जूम मीटिंग होता है उसमें अगर आप आते हो तो आप देखेंगे कि एक अंधा व्यक्ति डेमो कर रहा है। अंधा व्यक्ति कैसे डेमो कर रहा होगा भाई? हमारी तो दो दो आंखें, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों एक गूंगा व्यक्ति डेमो कर रहा है? क्यों एक लंगड़ा व्यक्ति बार बार भाग रहा है? क्यों? क्योंकि उसको उस मालिक ने वो दिया ही नहीं, उसके साथ एक ऑर्गन ही कम कर दिया। तो दोस्तों हम तो बहुत हष्ट पुष्ट हैं और ऐसे ही बने रहे और लोगों को ऐसा ही बनाए रखें, उस पर हमें काम करना है। और बात है पैसे की, तो सेकेंडरी है पैसा। आप दुआओं पे काम करिए, निस्वार्थ भाव से जाइए दोस्तों। अगर आपको कोई ऐसे साथी मिलते हैं जिसको किसी और ने डेमो दिखाया है, मान लीजिए मैं मेरी बात करूंगा, यदि किसी और ने किसी को डेमो दिखाया है और यदि मुझे पता है कि इसको उस व्यक्ति ने डेमो दिखाया है, मैं उसका पूरा फॉलोअप ले डालता हूँ। मुझे पता है ये मशीन लगना चाहिए इसके घर में, और जिसने डेमो दिखाया, पन्नालाल भैया को यहाँ पे पता है, यहाँ पर बालकर जी को पता है, यहाँ पर बहुत सारे साथी जिनको पता है कि मैं डेमो उनका फॉलोअप हो जाता है और उसके बाद इनको कॉल भी करता हूँ कि भैया मैंने आपके उस साथी से बात की, आप जाके उससे मिलिए। आप उस मेंटेलिटी को छोड़ दीजिए कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये मेरे साथ प्लग हो। क्यों आपके साथ प्लग हो भाई? मेरा भाई आपके साथ क्यों जाएगा? मेरा दोस्त आपके साथ में क्यों जाएगा? वो जाए केंगन के साथ, और लेकिन घर के लोगों के साथ मेरा फ्रेंड क्यों आपके साथ जाए? मेरा फ्रेंड मेरे साथ में आए ना। हाँ, अगर मैंने नहीं दिखाया तो मेरी गलती। अगर मैंने नहीं दिखाया और आप उस डेमोस्ट्रेशन को दिखाए हैं तो फिर वो आपके साथ जाना चाहिए, बाकी निर्णय उसका। अगर वो बोलता नहीं मैं तो मेरे दोस्त के साथ आऊंगा, मैं तो मेरे भाई के साथ आऊंगा, मैं तो मेरे भैया के साथ जाऊंगा, मैं तो मेरे इस पड़ोसी के साथ जाऊंगा, तो उसको जाने दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खींचना नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है लोगों ने खराब कर दिया। बहुत सारे साथी हैं बस डेमो दिखाया, या जैसे मुकेश भैया डेमो दिखा के आए और मुझे पता चला मुकेश भैया ने डेमो दिखा दिया, चलो यार मुकेश भैया डेमो दिखा के आ गए, उसका फॉलो करते हैं, अपने साथ ज्वाइन कराते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो मत करिए दोस्तों ऐसा, क्योंकि जीवन में बड़ा नहीं कर पाओगे यदि आप गलत करोगे। आप अपने दिल से उसको एक्सेप्ट करिए कि मैं गलत नहीं करूंगा। आप एग्री होंगे इस बात को लेकर कि हम मन में, देखिए शुरुआत में आता है, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे ऐसे गलत निर्णय लेने को अंदर से हमको फीलिंग आती है कि मैं कर जाऊं ऐसा। क्यों कर जाऊं? क्यों गलत करे? एक बार विचार करें कि अगर वो 13,000 रुपए हमको मिल रहे या 78,000 मिल रहे, इस बीच का जो भी पैसा मिल रहा है, जो हमारे साथ में आ रहा है ना, उसको भी पता है, पूरी लाइफ याद रहेगा कि यार ये मेरे को जबरदस्ती खींच के लाया था। और आप जब भी उसके साथ प्लग होंगे, जब भी वो आपसे मिलेगा, आपका मन हर बार बोलेगा कि यार ये तो पन्नालाल भैया का दोस्त था और मैं इसको खींच के ले आया। तो पूरी लाइफ आप उसके साथ में उस असमंजस में रहेंगे। और पन्नालाल भैया जब भी मेरे से मिलेंगे तब वो सोचेंगे मन में कि यार ये मेरा दोस्त था, यार इनने जबरदस्ती इसको दी। तो दोस्तों मत करिए, जिसका दोस्त है उनके दिल के रिश्ते उनसे जुड़ने दीजिए। अगर वो आपके पास में उसकी इच्छा से आना चाहता है, वो एक अलग मैटर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम बात रख सकते हैं। पन्नालाल भैया ने रेसेंड किया है। भैया आप अपनी बात रखिए अनम्यूट करके। दोस्तों यदि आप कोई बात करना चाहते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरी बातें, तो जरूर आप उसमें शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और बाकी तो फिर जो है वो है। जी भैया वेलकम। सभी साथियों को सादर प्रणाम। परिहारी जी, आपकी जो बात चल रही थी अभी, जो आप रिपोर्ट से बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उस बात पर थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा। बाकी तो आज का आपका जो सेशन है अद्भुत है और इंस्पायरिंग है बहुत। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि वो दिल से जो है, तो आज की आपकी जो शेयरिंग है उसके लिए निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि सभी लोग क्लैपिंग करें, जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कि आपने जो आज बातें रखी है वो निश्चित रूप से बहुत ही दिल की गहराइयों तक उतरने वाली है। स्पेशली मैंने आज रेसेंट इसलिए किया कि आपने जैसे हार्ट ऑफ ब्लॉकेज की जो बातें रखी, मैं जुलाई 2020 से प्लग्ड हूँ केंगन से, और जैसे ही मैंने जुलाई में मशीन लगाया, मैं अगस्त में मेरे जो सबसे बड़े मामा जी हैं बड़ोहा में, रिटायर्ड थे तहसील से एज ए बाबू, तो उनको शुगर की प्रॉब्लम थी। मैं दिखाने के लिए गया, सुराना नगर में रहते हो। अगस्त में मैंने डेमो दिखाया और उनके 3 बेटे हैं, तीनों जॉब में है। मामा जी भी रिटायर्ड पर्सन थे, वो भी पेंशन ले रहे थे। तो 3 और 1 4, मतलब 4 लोगों की अर्निंग घर में आ रही थी। लेकिन उनके लिए मशीन के लिए रिजेक्शन ये था कि पैसे नहीं है।
मैंने कहा मामा जी ये बहुत अद्भुत चीज है, और मैं भी उतना जानता नहीं था। मलगाया जी थे मेरे साथ में, और भी एक दो लीडर थे, निगवाल साहब थे, हम लोग गए। उन्होंने देखा, समझ में भी आ गई, लेकिन पैसे का रिजेक्शन लेकर के उसको टालते रहे। एक दो बार मिलना भी हुआ सर। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर रात्रि को 10 बजे उनको हार्ट का चैलेंज हुआ। सुराना नगर से केवल जय स्तंभ महेश्वर फाटे तक ही पहुंच पाए, टैगोर साहब के हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे साहब। और यदि हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करता, जो भी इलाज करता, जो भी सर्जरी होती, क्या उनके पास में पैसे नहीं आते क्या? तो निश्चित रूप से जीवन को व्यक्ति साइडलाइन करके पैसे को महत्व दे रहा है। मैंने खुद ने मशीन ली 3 व्यक्तियों से पैसा अरेंजमेंट करके, ब्याज से पैसे लेकर के। तो ये समझ वाली चीज है। चलो मामा जी चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं सार्वजनिक मंच पर इसलिए बात को शेयर करता हूँ। मैं पर्सनली जहां पर भी जाता हूँ डेमो फॉलो के लिए बताता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, अपने लोगों को बचाने का प्रयास किया जाए। मामा जी चले गए, रिजेक्शन 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 के मोड में व्यक्ति कितना आ जाता है। मैंने देखा मामी जी को हार्ट का चैलेंज हुआ, मामा जी चले गए, 2 साल बाद मामी जी को हुआ, उनको हार्ट पेन हुआ। मोरी हॉस्पिटल है यहाँ सनावद में, मेरे जहाँ वही छोटे भाई काम करते हैं, वहां मामी जी को लेकर के आए। उनकी हार्ट की जांच हुई, इसमें ब्लॉकेज दिखा दिए गए, बोले सर्जरी करना पड़ेगी। मैं फिर पहुंच गया मामा जी के यहाँ। अरे भैया, मैं इस काम को 2 साल से कर रहा हूँ, 2.5 साल से कर रहा हूँ, मेरे को इतना अनुभव हो गया कि मैं आपके घर हार्ट ब्लॉकेज को घर ही ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास में मशीन है। मैं एक्सपर्ट जो डॉक्टर लोग हैं केंगन वाटर को यूज करके हार्ट ब्लॉकेज हटाते, उनसे आपकी बात करवा देता हूँ, मिलवा देता हूँ। तीनों बेटों से बात करी, मानने के लिए तैयार नहीं, उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी करवाई। बताओ आदमी मतलब जीवन को कितना ये समझ रहा है, किसी बात को समझना नहीं चाह रहा। कहीं के जैसे आपने शेयर करा, वो बात नहीं करना चाह रहे, मिलना नहीं चाह रहे। तो इतना रिजेक्शन, मतलब कुछ चीज को अंडरस्टैंड करें, समझे। मैं चाहूंगा परिहार साहब, आप मेरे जब भी यहाँ सनावत बढ़वा उपस्थित हो, मेरे मामा जी के मैं आपको जरूर ले जाऊंगा 10 मिनट के लिए। आप बताइएगा कि आपके पास में क्या क्या अनुभव है, और ये चीजें लोगों तक हमको पहुंचाना पड़े, किसी भी माध्यम से पहुंचाए। क्योंकि बहुत लोग अभी बहुत नेगेटिव में चले, डेमो देख लिया, फॉलो हो गए, लेकिन फिर भी क्या तो उनको केवल पैसा दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से हम जितने भी लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये जीवन को बचाने वाला कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी डॉक्टर तो पैसे लेता ही, स्टेंट डलाए, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी कराए या जो भी है। अभी मेरी एक मशीन यहाँ पर लगी, 12 से 15 लाख रुपए कैंसर पर लगाने के बाद उन्होंने 218 वाली डिवाइस परचेस करी। हेडक हो रहे हैं, तो हम जीवन बचाने पर काम कर रहे हैं। बहुत अद्भुत चीज है। निश्चित रूप से आज परिहार साहब आपने मेरे को भी बहुत, मैं इतना बोलने पर एक्साइटमेंट मेरे को इतना आया कि आपने जो बातें रखी, तो मेरे को बहुत अंदर से आया कि मैं भी अपनी जो ट्रू स्टोरी है उसको यहाँ पर शेयर करूं। थैंक यू साहब। मिलेंगे पन्नालाल जी, मामा जी मामी जी से भी मिलेंगे, उनके लड़कों से भी मिलेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है ना, वो जानते नहीं है। हम जान रहे हैं, इसलिए हमारे को पता है कि हमको एक ऐसा अनमोल चीज मिल गई है जिसको किसी को भी दिखाया जा सकता है, किसी को भी। मैं तो रास्ते चल्लू को यदि मैं लिफ्ट देता हूँ ना, तो मैं उसको 2 मिनट 5 मिनट में उसका नंबर भी हो जाता है और वो भी कनेक्ट हो जाता है। वो बात अलग है कि मैं उससे दोबारा नहीं मिल पाता हूँ किसी कारण से, क्योंकि समय नहीं है, और समय तो किसी के पास नहीं है। अभी अगर मैं डेमो करने जाऊं तो मैं 5 साल 10 साल तक रोज 4 डेमो कर दूं, तब भी नहीं लोग खत्म होंगे। टीम ही इतनी बड़ी हो गई है। टीम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मेरे ही लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरे खुद के पर्सनल कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूँ कि 3-4 साल तक अगर डेली 2-3 डेमो भी दूं ना, तब भी नहीं खत्म होंगे। तो मेरी टीम में जैसे अभी मैं देखता हूँ कि जो है गौले अंकल जी आ गए हैं, बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे, बहुत सारे। इनके इतने हैं कि पूरा जिंदगी निकाल देंगे यदि इनके डेमो एक एक भी किए ना डेली, तो भी पूरा जीवन निकाल देंगे। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं। हर व्यक्ति तो बीमार दिख रहा है, किसके घर में नहीं जाए। और अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बीमार नहीं पहले उसको दिखाएं, क्योंकि बीमार होने वाले व्यक्ति की तो जरूरत है ही, जो बीमार नहीं है उसको दिखाना है पहले तो। चौधरी सर है यहाँ पर। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस हिस्से से हम सबको प्लग करने के लिए। वेलकम सर। यस सर। पन्नालाल जी, प्राउड ऑफ यू। आपने जिन परिस्थितियों में काम किया और आप जो बता रहे हैं, तो कभी कभी हमें कर्मों पे भी भरोसा करना पड़ता है। आज बेनेजिक 50 साल से दुनिया में है, जापान में है, हर जगह है। तो क्या जापान में हर घर में लग गया होगा या अमेरिका में हर घर में लग गया होगा? ये संभव नहीं है। भारत में अगर आज 30-35 करोड़ घर हैं, तो कोई संभावना नहीं है कि 30 करोड़ घरों में लग जाएगी वो। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो हमको जो भोगना रहता है, हमारे जो कर्म रहते हैं, हम तो हर एक तरफ तो मानते हैं कि हर चीज वही करवाता है,
है ना, जो भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है। तो जब भी कोई ऐसे अवसर आते हैं तो एक परमात्मा की मर्जी है उसको भी स्वीकार करें, कर्म अपने पूरे करते रहें, अपने 100% प्रयास करते रहें। बाकी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है वो परमात्मा ही उसमें सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, आज जो मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी में सुबह सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बाज और मुर्गी के बच्चे की एक अच्छी कहानी थी वो। बाज का बच्चा जब मुर्गियों के झुंड में गिर जाता है तो अपने आप को मुर्गी समझने लगता है ना। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूँ कि एक दिन क्या होता है, वो बाज का बच्चा मुर्गियों में ही रहता है और उसकी माँ जो है वो गुजरती है आसमान से और उसकी नजर उस पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये तो बच्चा मेरा है। उसके पास जाती है और कहती है कि तू ना मुर्गियों का बच्चा नहीं है, तू बाज का बच्चा है। तो मानता नहीं है ना, खूब समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्चा मानता नहीं है। तो जो बाज होती है वो उसको चोंच में दबाती है और ऊपर ले जाती है आसमान में, और आसमान में ले जाके उसको छोड़ देती है। और जैसे ही वो बाज के उसको छोड़ती है तो डर में फिर उड़ने लग जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि मैं बाज ही हूँ, है ना, बाज का ही बच्चा हूं मैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ भी कई लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां आती है कि जैसे वो नेगेटिव माहौल में रहते हैं, कुछ लोग मना करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब टेंगन तो मेरे काम का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। फिर आपको जीवन में कोई राम रतन मलगाया जी आते हैं, कोई महेश परिहार जी आते हैं, वैभव साठे जी आते हैं, महेश आढ़ा जी, राम बहादुर जी पटेल आते हैं और वो आपको फिर बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि भैया ये आपके ही काम का है, आपका ही सारे सपने पूरे करने के लिए ही आपके जीवन में आया है। फिर आपको जूम पे बुलाते हैं, फिर आपको मीटिंग में ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे एहसास होने लग जाता है जो गलतियां की थी कि नहीं नहीं मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ, मैं बाज का बच्चा हूँ। राइट, तो ये सारी चीजें तो होती रहेगी। अपने आप पे विश्वास करना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, दुनिया का जो सबसे अच्छा एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल फील्ड में मिलता है। वो प्रैक्टिकल फील्ड में मिलता है, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा करने से। अगर ज्ञान इकट्ठा करने से इंसान उपलब्ध हो जाता है, सफल हो जाता है, तो दुनिया में बहुत लोग ज्ञान ले रहे हैं। राइट, आज 5 करोड़ लोग घर में बैठे या भागवत कथाएं सुन रहे हैं टीवी पे बैठे या प्रैक्टिकल रूप से, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारे लोग इम्प्लीमेंट कर जाए तो 1 महीने में तो देश स्वर्ग बन जाए। तो ये सब चीजें होती रहेगी, है ना। लोगों का रिजेक्शन, जिस जिस पर जग हंसा है तब तब उसने इतिहास रचा है। या तो आप इतिहास लिखोगे या इतिहास बन जाओगे। तो हमें यही निर्णय लेना है कि परमात्मा ने अगर ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है तो इसको कितनी शिद्दत के साथ, है ना, एक प्रसाद है ना। अब जब हम प्रसाद हम देखते हैं मंदिरों में प्रसाद बंटता है तो हर कोई लाइन लग जाती है ना, लोगों तक पहुंचना पड़ता है आपको। तो ये भी पानी जो है केंगन ये प्रसाद है, आप प्रसाद की तरह इसको बांटे। अब कई लोग अगर लेने से मना कर रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए कि भाई ये प्रसाद क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है, उसके नसीब में प्रसाद नहीं है तो कोई है ना, कोई इसमें नेगेटिव या कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। सारे लोग आप जब प्रसाद बांटते हैं तो बहुत सारे लोग लेने भी आएंगे, बहुत सारे लोग मना भी करेंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। दोस्तों, मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, क्योंकि इस मीटिंग का टाइम अब हमने अभी बैठे थे तो कि 8:15 हम इस मीटिंग को एंड कर दिया करेंगे। फिर स्पीकर कोई भी हो और कैसा भी हो, 8:20 हो चुकी है, क्योंकि इसके डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज 250-300 लोग अगर पूरे क्षेत्र से रहते हैं और किसी का अगर मान लीजिए कोई 2 या 5 मिनट भी कोई ऐसी बात होती है जो काम की नहीं है, तो आज 300 लोगों में 5 मिनट का डिवाइड करेंगे तो 1500 मिनट हो जाते हैं। मतलब कई लोगों के कई घंटे उसमें चले जाते हैं। तो हम डाट 7 बजे, हम अक्सर देखते हैं कि 7:15 7:30 तक लोग मीटिंग में आ रहे हैं, 7:15 तक आ रहे हैं और इधर अंत में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। अब हम 7 बजे इसको डाट मैच स्टार्ट करें, है ना, 8:15 को इसका हम समापन करें और कोशिश करें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे लाने का, क्योंकि हमारी पाठशाला है, हमारी स्कूल है और बिना स्कूल में जाए एग्जाम नहीं दे सकते, और एग्जाम देंगे भी तो लिखेंगे क्या वहां पर। राइट, तो ये हमारे बड़े ग्रेट टीचर यहाँ पर, है ना, ये महेश जी हमारे हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल है हमारे इस स्कूल के। अरे तो और बाकी बहुत सारे जो टीचर्स हैं, है ना, यहाँ साइंस के टीचर भी हैं, आर्ट के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, अलग अलग तरीके से टीचर्स, है ना। क्लास में ऐसा नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और एग्जाम एक ही की देनी है। तो यहाँ बहुत सारे टीचर्स आते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस को लेकर, अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर, और सब यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। खुद पहले वो खुद पढ़ते हैं, मतलब खुद अपनाते हैं, फिर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सारे लोगों को आप जूम को लाइए। और जैसे मैं जी लास्ट में एक संदेश सिर्फ 1 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ कि जैसे ना वैभव साठे जी को किसी दिन हम प्रमोट करते हैं तो 500 लोग आ जाते हैं, जूम पे भी जगह, उसपे यूट्यूब पे भी जगह नहीं मिल पाती, है ना, महेश आढ़ा जी आते हैं। तो आज
आज हर दिन को आपको ये समझना है कि हर दिन यहाँ पर वैभव साठे जी है, हर दिन महेश आड़ा जी है, राइट, उसी सागर की एक बूंद है ये सब लोग। और उसी तरीके से हम प्रमोट करें तो 500 लोग हमारे रेगुलर होने चाहिए, फिर वो स्पीकर कोई भी हो, है ना, वो लेडीज स्पेशल सेशन हो या कोई सा भी सेशन हो, उस दिन ये सारे लोग होने चाहिए, है ना। स्पेशली हमने सैटरडे का लेडीज स्पेशल है। नहीं सर, अभी लेडीज स्पेशल तो अभी दीदी लोगों से बात करना पड़ेगी। हाँ, ममता ऑपरेट कर लेगी, आप बताइएगा। संडे का था, अभी सैटरडे को जो है पटवारिया साहब का रहता है, तो अपन करते हैं सर लेडीज स्पेशल भी करते हैं। बिल्कुल, उसको भी करते हैं। लेडीज की अटेंडेंस बहुत अच्छी हो रही है। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, इंडिया में खास करके जितना लेडीज इन्वॉल्वमेंट वाव एकेडमी में है, उतना लेडीज इन्वॉल्वमेंट किसी टीम में नहीं है। और यही हमारी सक्सेस का राज है। जहाँ पे महिलाएं आ जाती है ना, कहते हैं ना कि राम के पहले भी सीता आता है, शंकर के पहले भी उमा आता है, राइट, कृष्ण के पहले भी राधा आता है। तो महिला शक्ति जहाँ पर आगे आ गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कामयाब होने से रोक दे। तो वो हमारे साथ में बनी हुई है ना। यू गॉड प्लस यू इक्वल टू मेजोरिटी, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, गॉड प्लस यू इक्वल टू मेजोरिटी। और जब परमात्मा और आप मिलके मेजोरिटी में हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस ये है कि समय समय पे अपने जो लीडर्स हैं, जैसे अर्जुन भी डर रहा था तो भगवान कृष्ण ने बताया कि भाई तेरे अंदर ताकत क्या है ना। सुग्रीव ने बताया भगवान राम को कि हनुमान जी ही ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी जो अपलाइन जो लीडर्स होते हैं, वो लीडर्स आपको गाइड करते हैं यहाँ पर, आपकी अंदर की जो ताकत है उसको निखारने की कोशिश करते हैं। बस हमें अपने आप पर भरोसा करना है कि हम क्या कर सकते हैं। आई कैन डू इट, यू गेट टू इट, नोबडी कैन स्टॉप अस। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और जैसे पन्नालाल जी ने बोला, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोला कि भाई हम बात करते हैं तो ना, कई लोग मना करते हैं, कई लोग नेगेटिव रहते हैं। तो बस एक चीज अपने आप से पूछना उस समय कि जो व्यक्ति आज मना कर रहा है, क्या वो मेरे सपने पूरे कर सकता है? कल मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो क्या वो फीस भरने आएगा? कल मुझे अच्छी कार चाहिए तो क्या वो पैसे देगा? कल मेरे पेरेंट्स को अगर 4 धाम की यात्रा करवाना है तो क्या वो उसको फाइनेंस करेगा? राइट। मुझे अच्छा घर चाहिए तो क्या वो बना के देगा? जो आज मना कर रहा है, जो हंस रहा है, जो ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आपको जवाब मिल जाएगा कि सारे सपने हमको खुद को ही पूरे करने होते हैं, क्योंकि सपने खुद के हैं। इसलिए अपने सपने किसी को चुराने मत दो, राइट, ये सबसे बड़ा पाप है। और आप भी किसी के सपने मत चुराओ। मतलब आपने किसी को अगर ये डिवाइस दे दिया और स्पॉन्सर कर दिया, उसको प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहे हैं, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे, तो आपने एक हत्या कर दी, राइट। बहुत बड़ा पाप लगेगा कि किसी को आपने बड़े बड़े सपने दिखा दिए और फिर वो आदमी, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं और वो सपनों की तलाश में भटक रहा है, राइट। फिर वो आत्मा आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी, राइट, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो लोगों की हेल्प कीजिए। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। यहाँ पर मैसेज ये है कि कल जो है हमारे यशवंत धाकड़ सर कल का सेशन लेंगे। और दोस्तों बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप में है वो, बहुत कम जर्नी में बहुत बड़ा मुकाम लिया है। और फ्राइडे का सेशन बहुत स्पेशल होगा। मेरी टीम से एक ऐसे साथी हैं जो पुलिस से हैं और जिन्होंने डेमो नहीं देखा था और जो बहुत अलग निगेटिविटी पे थे, वो आपसे डिस्कशन करेंगे कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों कल के सेशन के लिए जरूर ज्वाइन करें, मैक्सिमम साथियों को लेकर आए, जूम से कनेक्ट करें। जो भी नए साथी आते हैं उनको ज्वाइन कराइए, उनको कॉल कीजिए, उनको परेशान कर दीजिए मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। उनकी मजबूरी हो जाएगी, यार मैं नहीं लगाऊंगा तो ये घर आ जाएगा। क्योंकि जब तक वो प्लग नहीं होगा, केंगन तो आपने लगा दिया है, अभी केंगन लगाने के बाद कुछ नहीं होने वाला, इतना बता दूं, क्योंकि जो भी करना हमें ही करना है। तो केंगन के फायदे आप तभी दिला पाएंगे जब जूम मीटिंग पे आके वो बार 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 सुनेंगे। 80 साल की दादी, 67 साल के बुजुर्ग जो है जब केंगन की बात करेंगे तभी वो खड़े होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की मीटिंग को एंड करते हैं। फिर भी 10 मिनट हम लेट हो ही गए। कल मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस सिस्टम में और लोगों की सेवा करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।